हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएलएड वाली यूट्यूब चैनल। आज हम जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है समझने वाले हैं, जिसका नाम है एजम्पशंस अबाउट लर्निंग एंड लर्नर। किसके अकॉर्डिंग? जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। ये टॉपिक बीएलएड, बीएड, सीटेट, यूपीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस और दूसरे टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो के एंड तक आपको सिर्फ पॉइंट्स याद नहीं रहेंगे, बल्कि कॉन्सेप्ट आपको मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, क्लासरूम एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। पेन और नोटबुक ले लीजिए और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जीन पियाजे लर्निंग के बारे में क्या सोचते हैं, उनने लर्निंग के बारे में क्या कहा है। पियाजे का मानना था कि लर्निंग सिर्फ टीचर से इंफॉर्मेशन सुन लेना या टेक्स्ट बुक पढ़ लेना नहीं होता। पियाजे कहते हैं कि चिल्ड्रन खुद अपने नॉलेज क्या है कंस्ट्रक्ट करते हैं। पियाजे ने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही वो क्या कही कि चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, यानी बच्चा सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं करता बल्कि एक्टिवली क्या है सोचता है, ऑब्जर्व करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, क्वेश्चंस पूछता है और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू क्या है नए कॉन्सेप्ट को समझता है। पियाजे कहते हैं कि हर चाइल्ड क्या है नेचुरली क्यूरियस होता है। ठीक है, मतलब हर बच्चा अपने आसपास की दुनिया को क्या है एक्सप्लोर करना चाहता है। उसको जब भी कोई नया एक्सपीरियंस मिलता है ना, तो वो उस एक्सपीरियंस को अपनी पुरानी नॉलेज से क्या है बच्चा कंपेयर करता है। अगर बच्चे की दोनों नॉलेज क्या है मैच हो जाती है तो बच्चे की लर्निंग क्या है और भी ज़्यादा सिंपल होती है। और अगर बच्चे की दोनों नॉलेज क्या है मैच नहीं होती तो अब बच्चा अपनी थिंकिंग को क्या करता है चेंज करता है। इसी प्रोसेस को पियाजे लर्निंग का मेन फाउंडेशन मानते हैं। ठीक है, इसलिए इस पियाजे की थ्योरी एक्टिव लर्निंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और नॉलेज कंस्ट्रक्शन पे क्या है बेस्ड है। अब हम एक एक अजम्पशन को क्या है डिटेल में समझेंगे। पहला हम देखेंगे अजम्पशंस अबाउट लर्निंग अकॉर्डिंग टू पियाजे। अजम्पशंस क्या थे लर्निंग के पियाजे के अकॉर्डिंग? जो फर्स्ट एग्जम्पशन था वो था लर्निंग इज एक्टिव प्रोसेस। पियाजे का पहला एग्जम्पशन है कि लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है। इसका मतलब कि बच्चा तब सबसे अच्छा सीखता है जब वो खुद लर्निंग एक्टिविटीज़ में क्या करता है पार्टिसिपेट करता है। बच्चा क्लासरूम में चुपचाप बैठकर लेक्चर सुनने से उसको क्या है बच्चे को लर्निंग नहीं मिलती है, या अगर बच्चा क्लासरूम में बैठा रहेगा तो बच्चे की क्या है लर्निंग नहीं होगी। रियल लर्निंग तब होती है जब बच्चा खुद की चीज़ों को टच करे, ऑब्जर्व करे, मैनिपुलेट करे, एक्सपेरिमेंट करे, क्वेश्चंस पूछे, प्रॉब्लम सॉल्व करे। पियाजे कहते हैं कि जब चाइल्ड एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है ना, तब उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है बहुत ज़्यादा डीप होती है। वो सिर्फ आंसर याद नहीं करता बल्कि बच्चा क्या है कॉन्सेप्ट को जेन्युइनली समझता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें, मान लीजिए टीचर्स को प्लांट्स के बारे में क्या है पढ़ाना है। टीचर्स को किसके बारे में पढ़ाना है? प्लांट्स के बारे में। अगर टीचर सिर्फ बोर्ड पे डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करे तो स्टूडेंट क्या है इंफॉर्मेशन को याद कर लेंगे, है ना। जैसे टीचर ने एक प्लांट्स के बारे में पढ़ाना है और बोर्ड पे सिर्फ डायग्राम बना के टीचर बोल दे कि ये लीफ होती है, ये फ्लावर होता है इसका, है ना, ये सब टीचर बोल दे तो बच्चे सिर्फ इस चीज़ को क्या है याद कर लेंगे। लेकिन अगर टीचर हर स्टूडेंट को एक एक सीड दे और उसे पॉट में लगवाए, रोज़ पानी देने को बोले और ग्रोथ को ऑब्जर्व कराए, तो स्टूडेंट्स खुद समझ जाएंगे कि प्लांट कैसे ग्रो करता है और प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो उसको क्या है अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो ये क्या है एक्टिव लर्निंग है। अब सेकंड जो इसका एजम्पशन है वो है नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड नॉट ट्रांसमिटेड। नॉलेज क्या है कंस्ट्रक्टेड है, ट्रांसमिटेड नहीं। पियाजे कहते हैं कि नॉलेज टीचर्स से स्टूडेंट के दिमाग में क्या है ट्रांसफ़र
नहीं की जाती। टीचर सिर्फ गाइड कर सकता है बच्चे को। एक्चुअल नॉलेज क्या है, चाइल्ड खुद कंस्ट्रक्ट करता है। हर चाइल्ड के पास क्या है, पहले से एक्सपीरियंस होता है ना। मतलब हर चाइल्ड के पास क्या होगा, पहले से क्या होगी, उसकी स्कीमास होंगी, है ना। जब नई इन्फॉर्मेशन आती है तो बच्चा उससे अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ क्या है, कनेक्ट करता है। इसी कनेक्शन से क्या होती है, लर्निंग होती है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चा खुद एक्टिवली नॉलेज क्या है, कंस्ट्रक्ट करता है, वो ट्रांसमिट नहीं करता। मतलब वो टीचर्स के दिमाग में जो चीज़ है वो डायरेक्ट उसको नहीं लेता, बच्चा समझता है, खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे। अगर एक चाइल्ड को पहले से डॉग के बारे में क्या है, नॉलेज है, और टीचर उसे वुल्फ दिखाए, तो चाइल्ड दोनों एनिमल्स को क्या है, कंपेयर करेगा। उस कंपैरिजन के थ्रू वो नई अंडरस्टैंडिंग क्या है, डेवलप करेगा। ये नॉलेज कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट एजम्पशन है, लर्निंग डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे कहते हैं कि हर कॉन्सेप्ट हर एज में नहीं सिखाए जाते, ठीक है। क्या आप लोग भी सोचो, क्या आप अलजेब्रा एक 3 साल के बच्चे को सिखा पाओगे? नहीं। लर्निंग चाइल्ड को क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे डिपेंड होती है, ठीक है। मतलब हर चाइल्ड की थिंकिंग एबिलिटी क्या है, ग्रेजुअली डेवलप होती है। इसलिए उनको उनके एज के अकॉर्डिंग क्या है, सिखाना चाहिए। इसलिए टीचर को चाइल्ड की डेवलपमेंट स्टेज के अकॉर्डिंग क्या है, कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें। प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन ब्लॉक से एप्पल्स की हेल्प से क्या है, कर सकते हैं, समझ सकते हैं ना। लेकिन अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट इक्वेशंस उनके लिए क्या है, डिफ़िकल्ट होता है। वही सेकेंडरी लेवल के बच्चे क्या है, अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए टीचिंग चाइल्ड के डेवलपमेंट लेवल के अकॉर्डिंग क्या है, होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पशन दे रखा है वो है, लर्निंग अकर्स थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। पियाजे के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, रोल प्ले करता है। चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट्स, पीपल और रियल लाइफ सिचुएशन के साथ क्या है, इंटरैक्ट करके सीखते हैं। जितना रिच एनवायरनमेंट होगा ना, उतने ही बच्चे के अंदर क्या होगी, मीनिंगफुल लर्निंग होगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें। साइंस क्लास में अगर स्टूडेंट खुद एक्सपेरिमेंट करे तो उनकी क्या है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, रैदर देन कि वो बुक से सिर्फ पढ़ता ही रहे, मतलब रोट मेमोराइजेशन करते रहे। एक्सपीरियंस हमेशा क्या है, थ्योरी से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अगर किसी बच्चे को आपको कॉन्सेप्ट समझाना हो, चाहे वो किसी भी एज का बच्चा हो ना, तो आप उससे एक्सपीरियंस कराओ, आप उससे एक्टिविटीज़ करवाओ, उससे बच्चा और अच्छे तरीके से क्या है, सीखेगा, रैदर देन कि आप उसको सिर्फ जो लिखा हुआ है वो याद करा रहे हो। ऐसा बच्चा याद तो करेगा लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, नहीं बनेगी। नेक्स्ट जो एजम्पशन है वो है, लर्निंग इन्वॉल्व्स एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। क्या है, लर्निंग क्या इन्वॉल्व्स करती है, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। ये पियाजे की थ्योरी का क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कौन सा, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। लर्निंग 2 प्रोसेस के थ्रू होती है, फर्स्ट एसिमिलेशन, सेकेंड एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब है नए इन्फॉर्मेशन को पुरानी नॉलेज में क्या है, फिट कर देना, बिना स्कीमा को चेंज करे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे। चाइल्ड क्या है, पहली बार वुल्फ देखता है और उसे डॉग बोल देता है, क्योंकि दोनों क्या है, सिमिलर दिखते हैं। ये क्या है, एसिमिलेशन है। अब एकोमोडेशन का मतलब है एग्जिस्टिंग स्कीमा को क्या है, मॉडिफाई करना। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे। जब बच्चा को टीचर बताती है कि वुल्फ और डॉग क्या है, 2 अलग अलग एनिमल्स है, तब चाइल्ड क्या है, एक नया स्कीमा बना लेता है। अब वो वुल्फ और डॉग को एक जैसा नहीं कहेगा, अब दोनों को क्या है, अलग अलग कहेगा, अलग अलग एनिमल बोलेगा। यही क्या है, एकोमोडेशन है। इन दोनों प्रोसेस की वजह से चाइल्ड की अंडरस्टैंडिंग कॉन्टिन्यूसली क्या है, इम्प्रूव होती रहती है। नेक्स्ट जो इसका एजम्पशन है वो है, लर्निंग अकर्स थ्रू कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। पियाजे कहते हैं कि लर्निंग तब शुरू होती है जब चाइल्ड को कन्फ्यूजन फील होती है। इसी कन्फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, डिसइक्विलिब्रियम।
ठीक है। जब चाइल्ड की एग्जिस्टिंग नॉलेज किसी नए एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तब उसके माइंड में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। फिर वो आंसर ढूंढता है, ऑब्जर्व करता है और अपने थिंकिंग को क्या है, मॉडिफाई करता है। इस प्रोसेस के बाद इक्विलिब्रियम वापस आ जाता है। अब इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। समझो चाइल्ड सोचता है कि सारे बर्ड्स क्या है, फ्लाई करते हैं, लेकिन जब उसे पेंगुइन और ऑस्ट्रिच के बारे में पता चलता है तो उसने पुरानी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ब्रेक हो जाती है। अब वो वर्ड्स की डेफिनेशन को क्या है, मॉडिफाई करता है, जब उसे कोई टीचर या पेरेंट्स बताता है या जब वो खुद जानता है कि जो बर्ड्स होती है वो फ्लाई नहीं करती है ना। यही क्या है, लर्निंग है। नेक्स्ट है, लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब लर्निंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। पियाजे कहते हैं कि लर्निंग कभी भी एक दिन में कंप्लीट नहीं होती। लर्निंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। हर नए एक्सपीरियंस चाइल्ड की अंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रूव करते हैं, है ना। और रिपीटेड प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन मतलब लर्निंग को क्या बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। एक एग्जांपल के थ्रू समझे, अगर समझो एक चाइल्ड है, साइकिल चलाना सीख रहा है, तो साइकिल चलाना उसको कोई एक दिन में नहीं आएगा, वो रोज़ प्रैक्टिस करेगा और रोज़ प्रैक्टिस करने के बाद क्या है, वो साइकिल को बहुत अच्छी तरीके से चला पाएगा, बहुत अच्छी तरह से साइकिल को बैलेंस कर पाएगा। इसी तरह भी क्या होता है, लर्निंग जो क्या है, धीरे धीरे करके डेवलप होते हैं, एक ही साथ नहीं होती। इसलिए कहते हैं लर्निंग इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट है, लर्निंग इज़ इंडिविजुअल। हर चाइल्ड क्या है, यूनिक होता है। हर चाइल्ड का लर्निंग स्टाइल और एक्सपीरियंस और स्पीड डिफरेंट होती है, इसलिए टीचर को सब स्टूडेंट से सेम एक्सपेक्टेशंस क्या है, नहीं रखनी चाहिए। इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझे। कुछ स्टूडेंट्स क्या है, पजल्स बहुत ही जल्दी क्या है, सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को सेम पजल सॉल्व करने के लिए क्या है, ज़्यादा टाइम लगता है। दोनों चीज़ें क्या है, नॉर्मल है ना। इसलिए टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस की क्या है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब हम देखते हैं एजम्पशंस अबाउट लर्नर अकॉर्डिंग टू पियाजे। एजम्पशंस क्या थे लर्नर के, किसके अकॉर्डिंग, पियाजे के अकॉर्डिंग। जो फर्स्ट एजम्पशन है वो है, द लर्नर इज एन एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। पियाजे कहते हैं कि लर्नर पैसिव लिसनर क्या है, नहीं होता, वो क्या है, खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। इसलिए वो क्या है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है। टीचर सिर्फ क्या है, लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, लेकिन बच्चा क्या है, एक्टिवली खुद सीखता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझें। स्टूडेंट को अगर फ्लोटिनल सिंकिंग का कॉन्सेप्ट अगर समझाना हो टीचर को, तो रैदर देन टीचर उसको बोर्ड पर लिखवाए, उसकी बजाय टीचर क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या करवाए, है ना। और उस एक्सपेरिमेंट से बच्चा क्या है, ऑब्जर्व करके कंक्लूजन निकाल के तब वो क्या है, उसको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाएगा, उससे क्या है, वो एक नई नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा। इसलिए कहते हैं कि लर्नर इज एन एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। सेकेंड एजम्पशन है, द लर्नर इज नेचुरली क्यूरियस। हर चाइल्ड नेचुरली क्यूरियस होता है, वो वाई और हाउ जैसे क्वेश्चंस क्या है, पूछता है। इसी क्यूरियोसिटी की वजह से क्या है, लर्निंग होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, चाइल्ड पूछता है कि मून रोज शेप क्यों चेंज करता है। इसी क्यूरियोसिटी से एस्ट्रोनॉमी की लर्निंग क्या है, स्टार्ट होती है बच्चे के अंदर। थर्ड एजम्पशन है, द लर्नर लर्न्स थ्रू एक्सपीरियंस। पियाजे के अकॉर्डिंग रियल लाइफ एक्सपीरियंस मेमोराइजेशन से क्या होती है, ज़्यादा इफेक्टिव होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, अगर किसी टीचर को फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझाना है तो वो क्या कर सकती है कि समझो बच्चों की फेवरेट चीज़ क्या होती है खाने में, पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा को क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके, मतलब हाफ में डिवाइड करके, है ना, पिज़्ज़ा को जैसे हाफ में डिवाइड करके या पिज़्ज़ा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चे को बता सकती है ना, कि ये जो अगर देखें कि ये वाले जो हिस्से हैं वो क्या है, हाफ, मतलब 1, 2 कहा जाता है। तो इससे क्या है, बच्चे को फ्रैक्शन इस तरह से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर टीचर सिर्फ बोल दे कि
1/2 क्या होता है? हाफ। बच्चे को इतना पता हाफ, लेकिन अगर उससे बोलेंगे ना कि आप अगर समझो बच्चे के सामने एक पिज़्ज़ा की स्लाइस रख दी गई और उसको आधे हिस्से में कट कर दिया गया, तो और टीचर पूछे कि क्या ये हाफ में है या नहीं, तो बच्चा तो बता ही नहीं पाएगा कि बच्चे ने तो एक्सपीरियंस ही नहीं करा है ना। लेकिन अगर टीचर ने उसको किसी के थ्रू, किसी एक्टिविटी के थ्रू बताया हो, या समझो टीचर क्लास में कोई पिज़्ज़ा वगैरह लेके आई हो तो और उसने तब बताया हो कि एक पिज़्ज़ा को अगर हम बीच में से डिवाइड करते हैं तो जो 2 हिस्से निकल के आएंगे वो क्या होंगे? 1.5, मतलब वो क्या होंगे? हाफ होंगे, 1/2 होगा। तो इससे बच्चे को क्या समझ आएगा? फ्रैक्शन अच्छे से समझ आएगा, रादर देन टीचर टेक्स्ट बुक से सिर्फ डेफिनेशन उसको रटवा दे। इससे क्या होगी? मीनिंगफुल लर्निंग बच्चे के अंदर होगी। इसलिए कहता है लर्नर लर्न्स थ्रू एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट एग्जम्पशन है द लर्नर यूजेस प्रायर नॉलेज, यानी कि स्कीमास। अगर कहीं पे भी प्रायर नॉलेज आ जाए, मतलब क्वेश्चन में पूछ किसके बारे में रहे? स्कीमा के बारे में पूछ रहे, तो आप कंफ्यूज मत होना। हर चाइल्ड के पास पहले से क्या होता है? कुछ स्कीमर्स होते हैं, है ना। नई लर्निंग हमेशा पुरानी नॉलेज के साथ क्या होती है? कनेक्ट होती है। इसलिए कहता है कि लर्नर यूज प्रायर नॉलेज। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू समझे। चाइल्ड सर्कल्स को क्या है? समझता है, तो उसके लिए क्या है? स्फीयर समझना क्या है? ईजी हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर चाइल्ड को सर्कल के बारे में ही नहीं पता तो चाइल्ड को स्फीयर भी नहीं आएगा कि समझ के स्फीयर होता क्या। नेक्स्ट एग्जम्पशन है द लर्नर डेवलप्स थ्रू स्टेजेस। पियाजे के अकॉर्डिंग हर चाइल्ड 4 कॉग्निटिव स्टेज से क्या है? गुजरता है, और ये सारी स्टेज क्या होते हैं? सीक्वेंस में होती है, लेकिन इनकी क्या है? स्पीड डिफरेंट हो सकती है ना। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? सेंसरी मोटर। सेकेंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में जो बच्चे की एज होती है 0 से 2 होती है। इस स्टेज में चाइल्ड सेंसेस और एक्शंस के थ्रू क्या है? सीखता है। सेकेंड स्टेज जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसकी एज होती है 2 से 7 तक। इस स्टेज में लैंग्वेज और सिंबॉलिक थिंकिंग बच्चे के अंदर क्या होती है? डेवलप होती है। नेक्स्ट है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है 7 ईयर्स से 11 ईयर्स तक। इस स्टेज में चाइल्ड कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में लॉजिकली थिंकिंग करता है। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये है 11 ईयर्स एंड अबव। इस स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट और साइंटिफिक थिंकिंग क्या है? बच्चे के अंदर डेवलप होती है। इसलिए कहते हैं लर्नर डेवलप्स थ्रू स्टेजेस, मतलब धीरे धीरे करके सीखता है। हर स्टेज में बच्चा धीरे धीरे करके कुछ चीज़ें सीखता है। नेक्स्ट एग्जम्पशन है द लर्नर सॉल्व्स प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। पियाजे कहते हैं कि बच्चा खुद प्रॉब्लम सॉल्व करके क्या है? बेस्ट लर्निंग करते। टीचर को क्या है? डायरेक्ट आंसर देने के बजाय गाइडिंग क्वेश्चंस क्या है? पूछने चाहिए। इससे उनकी क्या है? थिंकिंग डेवलप होती है। एक एग्जांपल के थ्रू समझे कि टीचर को क्या है? डायरेक्ट आंसर नहीं देना चाहिए। अगर समझो कि टीचर प्रोटीन एंड सिंकिंग का अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा रही है, तो टीचर डायरेक्ट उसको मतलब बच्चों को बता के कि समझो टीचर ने बोला कि वुड लीफ क्या है? 2 ऑब्जेक्ट है, इसमें से क्या है? वुड वाटर में क्या करेगी? फ्लोट करेगी, और लीफ भी फ्लोट करेगी, है ना। अब टीचर ने सिर्फ उसको डायरेक्ट आंसर दे दिया, बल्कि टीचर को करना क्या चाहिए? टीचर को बच्चे से पूछना चाहिए। अब बच्चा खुद इसमें ऑब्जर्व करेगा, अगर एक्सपेरिमेंट करा रही टीचर, या खुद सोचेगा कि कैसे फ्लोट करती है, तो इससे क्या बच्चे के अंदर जो होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंडिपेंडेंटली आएगी, रादर देन टीचर उसको डायरेक्ट आंसर दे दे। नेक्स्ट है assumption every learner develops at their own pace। हर चाइल्ड का डेवलपमेंट स्पीड क्या होती है? डिफरेंट होती है। टीचर को स्टूडेंट से कंपेयर किया है नहीं करना चाहिए, सबको क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। नेक्स्ट assumption है द लर्नर नीड्स अ रिच लर्निंग एनवायरनमेंट। चिल्ड्रन को ना ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट्स, डिस्कशंस, पजल्स,
स्टोरी बुक्स, साइंस मटेरियल, एजुकेशनल गेम्स क्या है अवेलेबल हो। इससे क्या है बच्चों की लर्निंग और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है। रिच एनवायरनमेंट लर्निंग को क्या है मीनिंगफुल बनाता है। अब देखते हैं इसके बाद कुछ दे रखे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। पियाजे देखते हैं कि मतलब कि टीचर क्लासरूम में क्या क्या करवा सकता है या टीचर को क्लासरूम में क्या क्या करवाने चाहिए। टीचर को एक्टिविटी बेस्ड और चाइल्ड सेंटर क्या है क्लासरूम बनाना चाहिए। स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व, एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट करने की क्या है अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले कंक्रीट मटेरियल्स का क्या है यूज़ करना चाहिए टीचर को। टीचर को ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिससे स्टूडेंट्स क्या है खुद सोचे। स्टूडेंट्स को क्या है इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्या है चांस मिलना चाहिए। टीचर को इंडिविजुअल मतलब डिफरेंसेस जो होती है उसकी क्या है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। असेसमेंट सिर्फ रोट मेमोराइजेशन पर नहीं बल्कि एक्टिविटीज़, डिस्कशन और प्रोजेक्ट्स के थ्रू क्या है टीचर को करानी चाहिए। ये थे पियाजे के कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जो कि टीचर को एक क्लासरूम में क्या है करनी चाहिए। अब एक क्लासरूम एग्जाम्पल से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए वही टीचर को एक फ्लोटिंग और सिंकिंग क्या है कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है। टीचर डायरेक्ट आंसर नहीं बताती। टीचर क्या है एक टब में वाटर रखती हैं और उसके साथ स्टोन्स, समझ लो स्टोन्स, वुड, प्लास्टिक बॉल, लीव्स और मेटल स्पून रखती है। ठीक है, स्टूडेंट्स पहले प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट फ्लोट करेंगे और कौन से ऑब्जेक्ट क्या है सिंक करेंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, और वो देखते हैं कि इन सब चीज़ों में से कौन सी क्या है फ्लोट करेगी और कौन सी सिंक करेगी। फिर अपनी ऑब्जर्वेशन लिखते हैं और रिजल्ट को फिर क्या है कंपेयर करते हैं, डिस्कशन करते हैं। अगर उनकी प्रिडिक्शन गलत होती है तो वो क्या अपने थिंकिंग को मॉडिफाई करते हैं। इसी जो प्रोसेस है ना, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस बच्चों ने करा, क्या प्रोसेस करा कि बच्चे ने पहले एक्सपेरिमेंट करा है ना, फिर क्या ऑब्जर्व करा, फिर रिजल्ट को कंपेयर करा, डिस्कशन करा है ना। और अगर इनकी प्रेडिक्शन रॉन्ग होगी तो उनने अपनी थिंकिंग को क्या है मॉडिफाई भी करा। ओके, इसी प्रोसेस के थ्रू बच्चे ने क्या है अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करा। मतलब इसी प्रोसेस के थ्रू बच्चे के अंदर क्या है नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है। ये पियाजे के कंस्ट्रक्टिव लर्निंग का क्या है एक परफेक्ट एग्जाम्पल, और यही क्या है एजम्पशंस अबाउट लर्निंग और लर्नर का भी एग्जाम्पल है। अब इसके देख लेते हैं कुछ एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। पियाजे की थ्योरी रोट मेमोराइजेशन के बजाय डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप क्या है करती है। ये क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग स्किल्स को क्या इम्प्रूव करती है पियाजे की थ्योरी। स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या है डेवलप होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी क्या है इंक्रीज होती है। लर्निंग क्या है मीनिंगफुल एंजॉयबल क्या है बन जाती है। स्टूडेंट्स क्या इंडिपेंडेंट लर्नर बनते हैं। डिस्कवरी लर्निंग कॉन्फिडेंस को क्या है इंक्रीज करती है बच्चे के अंदर। क्लासरूम लर्निंग रियल लाइफ एक्सपीरियंस से क्या है कनेक्ट होती है। जैसे कि आपको पता है हर चीज़ के जैसे एडवांटेजेस होते हैं तो उसके लिमिटेशंस भी कुछ होंगे। अब हम देखेंगे कि लिमिटेशंस क्या क्या है। फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो है हर थ्योरी की तरह पियाजे की थ्योरी भी क्या है टाइम कंज्यूमिंग है। किसमें, अगर वो क्लासरूम में कराए जाए।
क्लासरूम एक्टिविटीज़ में क्या है, ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए पियाजे की थ्योरी क्या है, टाइम कंज्यूमिंग थोड़ी है। लार्ज क्लासरूम में इम्प्लीकेशंस क्या है, थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। लार्ज क्लासरूम अगर है तो उसमें क्या है, चीज़ें करवाना थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। कुछ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के लिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस क्या है, ज़रूरी होते हैं। जैसे कुछ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होंगे ना, तो उसके लिए हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ही देनी पड़ेगी, रैदर देन कि आप क्या है, एक्टिविटी कराओ। टीचर को प्रॉपर ट्रेनिंग और लर्निंग मटेरियल्स की क्या है, ज़रूरत होती है। टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बजाय क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, चैलेंजिंग हो सकता है। एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट ट्रेडिशनल टेस्ट से ज़्यादा क्या है, टाइम लेती है। ये है इस कॉन्सेप्ट के लिमिटेशंस। और जो आपने पहले देखे वो क्या थे, जो एजम्पशन अबाउट लर्निंग एंड लर्नर के क्या थे, एडवांटेजेस। तो अब हम डिटेल में हमने समझ लिया है कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग लर्निंग और लर्नर के क्या थे, एजम्पशंस क्या थे। अब मैं इन सब चीज़ों को कंक्लूड करती हूँ। आज हमने डिटेल में समझा कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग लर्निंग एक एक्टिव कंस्ट्रक्टिव और डेवलपमेंटल क्या है, प्रोसेस है। लर्निंग क्या है, एक एक्टिव कंस्ट्रक्टिव एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस। चिल्ड्रन नेचुरली क्या होते हैं, क्यूरियस होती है। वो एनवायरनमेंट के साथ क्या है, इंटरैक्ट करके, एक्सप्लोर करके, एक्सपीरियंस से सीख के, है ना, और प्रॉब्लम सॉल्व करके, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के थ्रू अपनी थिंकिंग को क्या कॉन्टिन्यूसली डेवलप करते हैं। टीचर का रोल नॉलेज देना नहीं होता, बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना होता है। जब क्लासरूम चाइल्ड सेंटर, एक्टिविटी बेस्ड और डिस्कवरी ओरिएंटेड होती है ना, तब स्टूडेंट सिर्फ इन्फॉर्मेशन को क्या है, याद नहीं करता, बल्कि कॉन्सेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करता है। इसी वजह से आज भी पियाजे की थ्योरी मॉडर्न एजुकेशन और कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में फाउंडेशन क्या है, मानी जाती है। आज हमने देखा कि आपको कि ये जो पियाजे की जो थ्योरी का ये जो आज हमने कॉन्सेप्ट समझा है, एजम्पशन अबाउट लर्निंग एंड लर्नर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चा क्या है, एक तरीके से पहले बात तो सोचता नहीं है, और बच्चा एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज होता है, रैदर देन वो पैसिव लर्नर क्या है, नहीं होता। अगर टीचर यही सब चीज़ें समझ ले तो बच्चे की क्या है, अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है ना, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।